असल में फरवरी 2025 के अंदर जो एक दिशा निर्देश तय किए गए थे पैसे की गणना करने के लिए, उसके अंदर चंपत राय का यह कहना है कि उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अगर वो अयोध्या के बाहर थे तो उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उन्हें जून 2026 में जब ये पूरा मामला खुल गया तब उन्हें ये उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से डिटेल मिली 26 जून के आसपास, जिसके अंदर उनके सिग्नेचर नहीं थे। जो भी दिशा निर्देश बनाए गए थे उससे वो ना तो इत्तेफाक रखते हैं और ना ही उनकी जानकारी में ये दिशा निर्देश बनाए गए। और जानकारी ये भी दी गई कि जो एक एमओयू साइन हुआ था अनिल मिश्रा और साथ ही एसबीआई बैंक के जो प्रमुख हैं, जो एमओयू साइन हुआ था उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक पर डाल दी, अनिल मिश्रा पर डाल दी और यह नहीं बताया कि आखिरकार जब पूरा मामला खुल गया, पूरा भेद खुल गया, उसके बाद चंपत राय को अकाउंट से यह लेटर मिल जाता है और वो कह रहे हैं कि मेरे सिग्नेचर इसके अंदर नहीं थे। चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में अकाउंटिंग सेंटर के आसपास सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। चंपत राय ने कहा कि अगर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होते तो चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सकता था। चंपत राय ने कहा कि गाइडलाइंस जल्दबाजी में लिखे गए और बैंक ने अपने नियमों का भी सही तरीके से पालन नहीं किया। चंपत राय ने एसआईटी को भेजे बयान में लिखा कि 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ हुए एमओयू में सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान थे। एमओयू के मुताबिक अगर इन व्यवस्थाओं का सही तरीके से पालन होता तो चोरी की संभावना काफी कम हो सकती थी। कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर गणना करने की सलाह बैंक की थी जो चोरी में मददगार बनी। चंपत राय ने अपने बयान में बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गिनती कक्ष में प्रवेश करने और बाहर निकलने के समय सघन तलाशी नहीं ली गई, बिना जेब वाले कपड़े पहनने जैसे सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करवाया गया। बैंक की ओर से दिए गए कपड़ों में भी जेब थी। चंपत राय ने स्टाफ चयन पर भी आपत्ति जताई। एसआईटी को भेजे बयान में लिखा कि गिनती के लिए चुने गए युवकों को हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था, जो कि उचित नहीं था। इन नियुक्तियों में अनिल मिश्रा की सिफारिशें शामिल हैं। चंपत राय सीधा अनिल मिश्रा और एसबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अनिल मिश्रा की लापरवाही की वजह से एसओपी फॉलो नहीं की जा रही थी। क्योंकि राम मंदिर में आ रहे चढ़ावे के हिसाब किताब की मुख्य जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। अनिल मिश्रा ने ही चढ़ावे की गिनती पर नजर रखने के लिए रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को गणना प्रभारी बनाया था। सुभाष श्रीवास्तव अब जेल में। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा ने स्टेट बैंक के साथ चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया के लिए एसओपी के 2 समझौते किए थे। पहला एग्रीमेंट 20 सितंबर 2024 को हुआ और दूसरा एग्रीमेंट 6 फरवरी 2025 को हुआ, जिस पर ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा के साइन थे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का भी मानना है कि अनिल मिश्रा और एसबीआई की ढिलाई की वजह से चोरी की घटना हुई। मंदिर ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर्स चढ़ावे में चोरी के मामले में चंपत राय को दोषी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके करीबियों ने धोखा दिया। बैठक में भी ज्यादातर ट्रस्टी उनके इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे। जो यहाँ के मुख्य हमारे थे चंपत राय, वो हमारे जाने माने व्यक्ति हैं। शुरू से ही उनका जीवन अच्छा है, तो अभी भी उनकी ओर से नहीं हुआ, पर या तो अकेले थे, काम बहुत बड़ा था इसलिए शायद नहीं देख पाए, या थोड़ा बहुत कोई वीकनेस रहती है कि अपना है ये बुरा नहीं करेगा, तो उसका भरोसा कर लिया। चंपत राय ने चुप्पी तोड़ते हुए राम भक्तों के नाम भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पहली बार अपनी बात रखी है। चंपत राय ने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही है। व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएगा। चंपत राय ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट करते हुए रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परीखे ही चारी। चंपत राय ने चिट्ठी में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट उजागर होने की बात भी लिखी। उन्होंने लिखा कि ये गोपनीय थी, फिर भी उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि 45 साल से वे प्रचारक हैं और उनका जीवन खुली किताब है।